फाइनली आज हम पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 3.2 पर। भाई एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो आपका आप दिख रहा है ये जो है ये आपका 3/1 का अवयव है। इस बाई को आप उठाओगे और उठाकर दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रखोगे तो आपका एक्स भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपके पास ए ये दे रखा है, बी आपका अवयव ये दे रखा है, सी आपको ये दे रखा है। यहाँ पर आप समझेंगे इनको जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है और गुणा किसी नंबर से कैसे गुणा करा जाता है और घटाया जाता है, और साथ ही साथ गुणा कैसे करते हैं, उल्टा गुणा कैसे करते हैं, सब देखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी बोर्ड साइंस अड्डा 247। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो, फाइनली आज हम पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 3.2 पर। इससे पहले के सभी प्रश्नावली यानी कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर में 3.1 को फिनिश कर दिया और इसी के अकॉर्डिंग आपकी ये एनसीईआरटी की सीरीज बिल्कुल चलती हुई जा रही है आगे की ओर। और इस एनसीईआरटी की पूरी सीरीज को अगर आपने देख लिया, समझ लिया, जान लिया तो इसके बाद आपको बोर्ड्स में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता और साथ ही साथ सीयूईटी भी एकदम आसान हो जाने वाली है। तो इसके लिए आपको ये पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखना ही पड़ेगा और सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आएगा मजा। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं, देखते हैं 3.2 प्रश्नावली जो है इसके अंदर क्या चीज़ें है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ सभी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ पर आपने पढ़ ही लिया होगा। और उसके बाद आज के इस सेशन के अंदर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो नजरें स्क्रीन पर चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपके पास ए ये दे रखा है, बी आपको अभी ये दे रखा है, सी आपको ये दे रखा है। यहाँ पर हम समझेंगे इनको जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है और गुणा किसी नंबर से कैसे गुणा करा जाता है और घटाया जाता है, और साथ ही साथ गुणा कैसे करते हैं, उल्टा गुणा कैसे करते हैं, सब देखेंगे, एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट की बात करता हूँ, फर्स्ट वाला हमारे पास आता है फर्स्ट के अकॉर्डिंग। हाँ जी भाई, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। इसने कहा है ए प्लस बी बोला हुआ है। ए प्लस बी का मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है ए हमारे पास है 2 4 3 2 है, इसमें हमने जोड़ देना है बी को 1 3 -2 और 5 को। इसको जैसे आप जोड़ोगे तो जोड़ते ही आपके सामने क्या दिखेगा, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 में 1 जोड़ा 3 आएगा, 4 में 3 जोड़ा 7 आएगा, 3 में 2 घटाया तो ये 1 आएगा, 2 में 5 जोड़ा 7 आ जाएगा। ये आपके सामने आ चुका है ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड आता है ए माइनस बी आता है। ए माइनस बी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए हमने देखा आपके पास है 2 4 3 और 2 है, और उसके बाद माइनस में बी करेंगे। बी के अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं 1 3 और -2 और 5 आपके पास है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। इनको जब हम घटाते हैं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 4 में से 3 गया तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से माइनस हुआ -2 यानी +2 हो जाएगा। इसका मतलब आपका ये 5 हो जाएगा, और ये 2 में से 5 गया तो -3 आ जाएगा। ये इस प्रकार से आप ए माइनस बी को देख पा रहे हो। यानी कि सिंपल सी बात है, पहले में से पहला जोड़ो, पहले में से पहला घटाओ, जोड़ घटा दोनों में ही सेम है, ठीक है। कि आपको जो भी दे रखा है उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस और माइनस करना है, यानी कि आपके क्रम के अनुसार जो अवयव है उसको घटा करना है या फिर गुणा करना है, वो सॉरी घटा करना है या जमा करना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, एकदम ओके, एकदम डन डन है। फटाफट बताओ, यस सर, एकदम क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हम देखते हैं 3a माइनस सी की बात करते हैं। 3a माइनस सी क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर मैंने देखा 3a माइनस में c है, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। तो इसके अंदर मैं देखूंगा सबसे पहले 3a है। a की बात करें तो a क्या था हमारे पास, तो a को जब मैंने यहाँ पर देखा तो 2 4 3 2 है, तो हमने लिखा 2 4 3 और 2 लिखा है। माइनस में c है, c की अगर बात की जाए तो मैं यहाँ से क्या देख पा रहा हूँ, यह है -2 5 3 और 4 है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं -2 5 3 और 4 है, ये आपके सामने आ चुका है। ओके ठीक है। इसके बाद जैसे कि हम 3 को अंदर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, 3 चौक 12 आएगा, 3 किया 9 आएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर माइनस जब आप करोगे तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पर लिख ही लेता हूँ, पहले नॉर्मल जो है वही लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जब आप इसको घटाओगे तो घटाने के बाद क्या दिख रहा है, हम देख पा रहे, देखो गुणा जब होता है, गुणा को समझिए, अगर कोई नंबर से गुणा करते हैं तो सबसे गुणा हो जाता है हर एक अवयव के साथ। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 प्रॉपर। उसके बाद घटाओगे तो आपको घटाना तो आता ही है, पहले में से पहला घटेगा जो कि माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि 8 हो जाएगा। 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और आपका ये भी आंसर क्लियर होता है, कोई दिक्कत नहीं, डन। इसके बाद जैसे कि हम देख पा रहे हैं फोर्थ पार्ट ए बी है। फोर्थ पार्ट आपके पास है ए बी है। ए बी की बात करी जाए तो क्या होगा, ए बी के लिए ए हमें दिख रहा है क्या था भाई, तो 2 4 3 2 था भाई, ये ए था 2 4 3 2 ये है। इसका बी क्या है, तो 1 3 -2 5 है, 1 3 -2 और 5 भाई, ये था ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा हमने, 1 3 -2 5, ठीक है, बी लिख दिया। अब इनको गुणा करेंगे, गुणा किस प्रकार से होता है, तो गुणा की अगर बात करें तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से होगा, तो 2 एकम 2 होगा, और फिर 4 दूनी 8 होगा माइनस का। चलो ठीक है, ये बात हो गई है, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8 हो गया। नेक्स्ट इसको इससे करेंगे तो 2 तिया 6 होगा,
और उसके बाद 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 3 2 की बात करते हैं, 3 एकम 3 आ जाएगा, चलो ठीक है। और भाई 2 दूनी 4 माइनस का हो जाएगा, चलो ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 3 एकम 3 हो गया, 2 दूनी 4 माइनस का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट इस 3 2 को 3 5 से करेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, चलो बहुत बढ़िया। और 2 पंचे 10 आ जाएगा, क्या भाई 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी 2 पंचे 10 हमने ये लिख दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस प्रकार से होता है, ये वाला ऐसे गुना होता है। तो 3 तिया 9 रहेगा और 2 पंचे 10 रहेगा, वो हमने लिख दिया। अब इसको नॉर्मली कर दो, यानी कि अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ सिंपल सी बात कि भाई 2 में से 8 गया तो -6 है, 6 और 20 26 हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 4 गया 1 बचेगा, और 9 और 10 मिलकर 19 हो जाएगा। ये आपके सामने ए बी निकल चुका है, क्या भाई ए बी निकल चुका है। इसी के बाद जो पांचवा पार्ट आपके पास था जिसमें आपको बी ए निकालना है, बेटा ये तो होमवर्क है आपका, ये तो आपका होमवर्क है। इतनी चीज़ें बता दी तो एक तो क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं भाई। भाई एक क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, हो जाएगा, हो जाएगा भाई, चलो ठीक है, बिल्कुल इसका क्वेश्चन का आंसर करके, आंसर निकाल कर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर, ये आता है, इसको परिकलन करना है किस प्रकार से, सेकंड क्वेश्चन पर आ चुके हैं। यहाँ पर परिकलन करना है, बिल्कुल आसान सा है। जैसे कि फर्स्ट की हम बात करें, इसके आंसर की बात करें तो सिंपल सी बात, इनको जोड़ेंगे तो पहला पहले से जुड़ेगा तो 2 आएगा, दूसरा जुड़ेगा तो 2b आएगा, ये जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, और ये जुड़ेगा तो ये 2a हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, कुछ था ही नहीं इसमें, बहुत ईजी। वैसे हम इसकी बात करें, इसके हल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या दिखेगा, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, ठीक है, ए और ये प्लस 2ab आ रहा है, मैं लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी बात करें तो ये आ रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac आ रहा है। यहाँ पर की बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab आ रहा है। तो बेटा आप सभी को तो पता ही है फॉर्मूला कौन सा वाला, कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी आप इसे कह सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे कह सकते हो भाई क्या चीज़, ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसे लिख सकते हो ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसे आप लिख सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये आपके सामने आंसर आ चुका है, ठीक है, ये आप सभी के सामने आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल डन होगी बात, ओके, एकदम डन डन है, ओके। चलो चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं, आगे क्या रहने वाला है। ये आ गया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कि हम बात करें इसके हल की अगर बात की जाए तो मैं देख पा रहा हूँ सिंपल सा, -1 में 12 जोड़ेंगे 11 बचेगा, 7 4 11 होगा, और 6 और 6 0 हो जाएगा, 8 और 8 16 हो जाएगा, 5 और 0 5 हो जाएगा, और 16 और 5 21 हो जाएगा, 2 और 3 5 है, 8 और 2 10 है, और 5 और 4 9 है। ये आपके सामने हो गया है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ वाले पे, फोर्थ वाले की बात करें, इसके हल की बात करते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ क्या चीज़ भाई, भाई कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये क्या होता है, 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये भी 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये भी 1 होता है, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। यानी सिंपल सी बात ये है कि आपका इसमें यूज़ हो रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ये छोटी सी बात है जो कि आपकी यूज़ हो रही है हर किसी के अंदर, यहाँ पर इन सभी को जोड़ने पर यही हो रहा है, जो कि 1 होता है आपको पता है, इसलिए 1 1 1 इसका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ओके है, डन, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट भाई यहाँ पर निर्देशित गुणनफल परिकलन कीजिए, मतलब ये आपको देख रखा है, इसका गुणनफल हमें परिकलन करना है, गुणनफल किस प्रकार से निकाला जाता है, यानी गुणा के बारे में देखेंगे। तो गुणा को जब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर मैं इसके हल पर आता हूँ, तो हल के अकॉर्डिंग हम क्या देख पा रहे हैं, इसको गुणा किया तो ए बी को इससे करेंगे तो हमारे पास आ रहा है भाई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए वाला इससे होगा, बी वाला इससे होगा, फिर ए बी को इससे करेंगे तो आएगा माइनस ए बी और प्लस में बी ए आएगा, इस बी ए को करेंगे, बी को ए से करेंगे तो माइनस बी ए आएगा और प्लस में ए बी आएगा, इसको इससे करेंगे तो ये बी स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसके तहत हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपका आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, और ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, और ये बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर आ रहा है। भाई ये बात आपके सामने आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल डन, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर सेकंड पार्ट की, हम बात करते हैं सेकंड पार्ट। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम देखते हैं इसको जब गुणा करेंगे तो ये 1 को 2 से करेंगे तो क्या होगा भाई, देखो एक बात समझ लीजिए, बिल्कुल पहली पंक्ति पहले स्तंभ से होगा, पंक्ति है 1 और स्तंभ है 2, 1 दूनी 2 आएगा, फिर 1 को 3 से करेंगे 3 आएगा, 1 को 4 से करेंगे 4 आएगा, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 दूनी 4 आएगा, 2 तिया 6 आएगा, और 2 चौक 8 आएगा, फिर तीसरी पंक्ति तीनों स्तंभ के साथ 3 दूनी 6 आएगा, 3 तिया 9 आएगा, 3 चौक 12 आएगा। ये आपके सामने आ चुका है, ठीक है, डन। भाई एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो आपका आप दिख रहा है, ये जो है ये आपका
3/1 का अवयव है, ये आपका 1/3 का है। इसके गुणा की बात की जाए तो ये गुणा संभव तब होगा जब ये इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर है, जो कि है। उसका इसका जो आंसर आएगा वो कैसा होगा, तो ये इसका 3 है और ये 3 है, तो 3/3 का ही आंसर आएगा, जो कि ये 3/3 का अवयव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ठीक। अब इसके बाद चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो इस कंडीशन में क्या, 1 एकम 1 आएगा और 2 दूनी 4 आएगा। फिर इसको सेकंड से 1 दूनी 2 आएगा और 3 दूनी 6 आएगा। फिर इसको सेकंड थर्ड से 1 तिया 3 आएगा और 2 एकम 2 आ जाएगा। ये आपके सामने आ गया है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पर। ये 2 3 को ऐसे करेंगे, 2 एकम 2 आएगा और उसका 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको सेकंड से करेंगे, 2 दूनी 4 आ रहा है और भाई 2 दूनी 4 आ रहा है, 3 तिया 9 आ रहा है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको थर्ड से 2 तिया 6 आएगा और उसका 3 एकम 3 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम डन। चलो अब इसके बाद जब मैं आगे की ओर चलता हूँ तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ ये -3 है, ये -4 है और ये 1 है। यहाँ पर देखा 6 2 8 है और 9 4 13 है और 6 3 9 है। ये आपके सामने बिल्कुल आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल आ चुका है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, डन। तो यहाँ पर से हम देख पा रहे हैं आपके सामने कि भाई इस प्रकार से ये दोनों आपस में गुणा हो रहा है, ठीक है, और गुणा आपके सामने आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं आगे क्या रहने वाला है। ओके, ये आपका गुणा है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये 3/3 का गुणा, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जब हल करते हो तो मोस्टली चांसेस है कि आपसे गलत होगा स्टार्टिंग में, तो इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये सही होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लस माइनस मल्टीप्लाई थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, तो इसलिए कृपया करके इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पर हम बात करते हैं इसके हल की बात करें। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, इसको जब आप गुणा करोगे तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से 2 एकम 2 होगा और फिर 3 0 0 आएगा, फिर 4 पंक्तियाँ 12 आएगा, वही हो गया। यानी पहली पंक्ति को हमने पहले स्तंभ से गुणा कर ये ला दिया है, ठीक है। अब इसके बाद यही पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ होगा, तो हम कर देते हैं इसको। तो किस प्रकार से होगा, तो 2 तिया 6 आएगा और 3 दूनी 6 आएगा और उसके बाद 4 0 0 आएगा, ठीक है। इसको थर्ड वाले से करेंगे, 2 पंचे 10 आएगा और 3 चौक 12 आएगा और उसके बाद 4 पंचे 20 आ जाएगा। भाई ये आपके सामने बिल्कुल आ चुका है, ठीक है, डन। अब इसका सेकंड पंक्ति पहले स्तंभ से 3 एकम 3 आएगा, 4 0 0 आएगा और 5 तिया 15 आ जाएगा, ठीक है, ये बात हो गई। इसको इसके साथ करेंगे, 3 तिया 9 आएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा और 5 0 0 आ जाएगा, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हमारे सामने आ चुका है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, इसके बाद 3 पंचे 15 आ रहा है और 4 चौक 16 आ रहा है और 3 पंचे 15 है, 4 चौक 16 है और 5 25 है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये बात भी आ गई है, ठीक है, ये बात भी आपके सामने आ चुके हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे, सब कुछ सही है ना, 3 पंचे 15 है और 4 चौक 16 है और 5 पंचे 25 है, ठीक है। थर्ड वाला तीसरी पंक्ति की बात करते हैं, यहाँ से किस प्रकार होगा, तो भाई 4 एकम 4 आएगा और 5 0 0 आएगा और 6 तिया 18 आएगा, 6 तिया 18 आ जाएगा। इसको सेकंड से 4 तिया 12 आएगा और 5 दूनी 10 आएगा और 6 0 0 आएगा। फिर इसको थर्ड से 4 पंचे 20 आएगा और उसके बाद 5 चौक 20 आएगा और 6 पंचे 30 आएगा, ये आ चुका है। इसको फाइनली हमने देखा तो क्या आंसर आ रहा है, तो 12 और 2 14 आ चुका है, 6 और 6 0 हो जाएगा और ये कितना आ रहा है, तो 20 30 40 42 आ रहा है। यहाँ पर कितना है, तो ये 18 आ गया और ये कितना है, तो ये -1 बचा है। ये कितना है, तो 15 दूनी 30 31 और 31 और ये 56 आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसका यहाँ पर कितना है, तो ये 22 आएगा और ये आपका -12 नहीं -2 आएगा, -2 आ गया है और ये 20 20 40 और 50 कितना होगा, 70, ये आपके सामने आ चुका है, ठीक है। ये आपने इन दोनों का गुणा किया और आंसर निकाल दिया, डन, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ओके। ओके, तो इतने सारे गुणा तो मैंने जब बता दिए हैं, तो उसके बाद कम से कम एक तो आपका होमवर्क होना चाहिए, भाई एक तो आपका होमवर्क होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है कि यस सर बिल्कुल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हो गया है, ठीक है, डन। चलो अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये वाला, अच्छा ये भी एक बचा हुआ है, तो 2 तो आपको करने पड़ेंगे, और तो नहीं है ना, नहीं ये दोनों हैं, तो ये 2 गुणा तो आपको खुद करने पड़ेंगे होमवर्क के तौर पर, क्योंकि मैंने जो बड़े गुणा थे वो करवा दिए हैं और जो छोटे गुणा हैं वो आपको करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। ये क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, चौथा प्रश्न, ए है बी है सी है। अब आपको तो a + b तथा b - c परिकलित कीजिए, मतलब पहले इन दोनों को निकालना है, उसके बाद सत्यापित करना है कि ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे।
तो पहले जो निकालने के लिए कहा है वो निकाल लेते हैं। जैसे कि हम इसके हल पर आते हैं। इसके अंदर इसने कहा है ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी ही बोला था ना, हाँ। तो हम लिखेंगे ए और बी को दोनों को। यहाँ पर लिखा 1 2 और -3 और क्या है तो 5 0 और 2 है और ये 1 -1 और 1 है, ठीक है। इसमें हमने बी को जोड़ दिया, तो बी को जब हमने जोड़ा तो हम देख पा रहे हैं 3 -1 और 2 है और ये 4 2 और 5 है, उसका 2 0 और 3 है। ये आपके सामने आ चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो प्लस करते ही हमारे पास जो आंसर आया है वो दिख रहा है 1 और 3 मिलकर 4 हो जाएगा, तो ये 4 लिखा। फिर 2 और -1 1 बचेगा -3 और 2 -1 बचेगा, ठीक है। और उसके बाद 5 और 4 9 होता है तो 9 लिख दिया हमने और 0 और 2 मिलकर 2 हो जाएगा और भाई 2 और 5 मिलकर 7 हो जाएगा, ये हो गया। नेक्स्ट 1 और 2 मिलकर 3 हो जाएगा और भाई -1 और 0 मिलकर -1 हो जाएगा और उसके बाद 1 और 3 मिलकर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप a प्लस बी निकाल पा रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली हम देखेंगे b माइनस सी के बारे में, ये कैसे निकलेगा। तो b माइनस सी की बात करते हैं तो b हमारे पास कितना है, तो यह 3 -1 2 4 2 और 5 है और 2 0 और 3 है। चलो ये बात हो गई। इसमें से हमें घटाना है, माइनस करना है। क्या माइनस करना है, सी को, जो कि हमने लिखा 4 1 और 2 लिखा, 0 3 और 2 लिखा और 1 -2 और 3 लिखा है। ये हमने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। अब इसके तहत हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसको जब मैंने माइनस किया तो माइनस करने पर 3 में से 4 गया तो -1 होगा, -1 में से -1 होगा तो -2 होगा और 2 में से 2 गया तो 0 आ गया। फिर 4 में से 0 जाएगा 4 ही बचेगा, 2 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा और भाई 5 में से 2 जाएगा तो भाई 3 बचेगा। फिर 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा और 0 में से -2 होगा तो +2 बचेगा और 3 में से 3 गया तो 0 हो जाएगा। ये आपके पास b माइनस सी आ चुका है, ठीक है। ये आपका b माइनस सी आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए, ये तो दो चीज़ें निकल गई, परिकलित कर दिया है। अब सत्यापित की कंडीशन जिसमें a प्लस बी माइनस सी चाहिए, यानी कि अब मैं नेक्स्ट पर निकालता हूँ क्या चीज़, a प्लस में b माइनस सी। तो भाई a की अगर मैं बात करता हूँ तो a में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, तो 1 2 -3 है, तो लिखा 1 2 और -3 है और उसके बाद 5 0 2 है, 5 0 2 है, 1 -1 और 1 है, यही चीज़ था, 1 -1 1 है, ठीक है। उसके बाद चाहिए b माइनस सी, जो कि हमारा ये निकला हुआ है -1 -2 और 0 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस में -1 -2 और 0 है और उसके बाद 4 -1 और 3 है, तो 4 -1 और 3 है और उसके बाद हम देख पा रहे हैं 1 2 0 है, 1 2 0 है, जिनको कि हमने एडअप किया, जोड़ा है। तो फाइनली मुझे क्या दिख रहा है आंसर, तो आंसर दिख रहा है 1 में 1 गया 0 बचेगा, 2 में 2 गया 0 बचेगा और 3 में 3 -3 बचेगा, 5 में 4, हाँ जी 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा और 0 में 1 जोड़ा तो -1 आएगा, 2 में 3 जोड़ा तो 5 आएगा और भाई 1 में 1 जोड़ा 2 आएगा, -1 में 2 जोड़ा तो 1 आएगा, 1 में 0 जोड़ा 1 आ जाएगा। ये आपके सामने आ चुका है a प्लस बी सी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हमने जोड़ दिया है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला हमें, a प्लस बी माइनस सी बोला हुआ है। a प्लस बी हमारे पास ये था, पहले हम इसको लिखते हैं कि भाई नेक्स्ट वाला है a प्लस बी और माइनस सी कहा गया है। तो पहले a प्लस बी की बात करते हैं। तो a प्लस बी हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी, ये रहा प्लस बी, 4 1 -1 है और 9 2 7 है, 4 1 -1 है और 9 2 7 है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, कहा गया 4 1 -1 9 2 7 और 3 -1 4 है, भाई आ चुका है। माइनस में सी की हम बात करते हैं, सी क्या रहेगा, सी की बात करते हैं 4 1 2 है, 4 1 2 है, 0 3 2 है और क्या था भाई, 4 1 2 है, 0 3 2 है और 1 -2 3 है, 1 -2 और 3 है। भाई ये आपके सामने आ गया 4 1 2 0 3 2, 4 1 2 0 3 2, 1 -2 3, ठीक है। अब इनको जब मैं घटाता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, तो 4 में से 4 गया तो ये बचेगा 0, चलो बहुत बढ़िया। 1 में से 1 गया तो ये बचेगा 0, फिर -1 -2 बचेगा -3, अरे वाह, शुरू की पहली लाइन इक्वल हो चुकी है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 9 में से 0 गया तो 9 बचेगा और 2 में से 3 गया तो -1 बचेगा और 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा। वाह भाई, सेकंड लाइन में मैच करेगी, अब थर्ड भी मैच होनी चाहिए। तो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा और -1 माइनस में -2 यानी +2, -1 +2 यानी कि प्लस का 1 बचेगा और 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। तो फाइनली मैं देख पा रहा हूँ दोनों के दोनों मैच कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि अब मैं लिख सकता हूँ कि तब a प्लस बी माइनस सी जो है
इज इक्वल टू ए प्लस बी और माइनस सी। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सिद्ध कर सकते हो। ये आपका चौथा प्रश्न था जो कि बिल्कुल कंप्लीट होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की बात करते हैं आगे क्या रहने वाला है। हाँ जी, ये पांचवा प्रश्न, इसको हमें सॉल्व करना है। 3a माइनस 5b करना है। अब इसको 3a माइनस 5b करना है तो ये कैसे होगा, तो इसके हल पर आते हैं। इसने कहा हुआ है 3a माइनस 5b। इसका मतलब हम देख पा रहे हैं 3 से हम इसको गुणा करेंगे, किसको भाई, इस चीज़ को पूरे को, जो कि 2/3 है, 1 है और 5/3 है। और यहाँ पर 1/3 है, 2/3 है और 4/3 है। और ये 7/3 है, 2 है और 2/3 है। इसके बाद क्या आ रहा है, तो माइनस में 5b है। b के अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं क्या है। b हमारे पास है 2/5 है, 3/5 है और ये 1 है। और ये आपके पास 1/5 है, 2/5 है और 4/5 है। नेक्स्ट आपके पास है 7/5, 6/5 और 2/5 है। ये आ चुका है। इसको जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 से गुणा करते सबके 3 नीचे वाले कट जाएंगे। यानी कि ये आपके सामने जो देखने को मिल रहा है, ये क्या बन जाएगा, ये बचेगा 2 और ये 3 और ये 5। ये क्या बचेगा, तो ये 1, 2 और 4 बचेगा। ये बचेगा 7, 3 दूनी 6 और ये 2 बचेगा। ये आपके पास हो जाएगा, क्योंकि आप 3 से गुणा कर रहे हो तो सारे जो भाग वाले 3 हैं वो कट जाएंगे और जो सिंगल नंबर है वो 3 से गुणा हो जाएगा। 5 की बात करते हैं। जैसे हमने 5 से गुणा किया तो यहाँ पर से हम देख पा रहे हैं 5 से गुणा करते ही आप देख पा रहे हो इस सभी के 5 भी कटेंगे। यानी कि ये आपका बन रहा है 2, 3 और 5 आ जाएगा। और ये बचेगा 1, 2 और 4 बचेगा। भाई ये 1, 2 और 4 बचेगा। ये 7, 6 और 2 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 7, 6, 2 बच गया। ठीक है, अब इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो भाई 2 में से 2 गया तो 0 बच रहा है, 3 में से 3 गया तो 0 बच रहा है, 5 में से 5 गया तो 0 बच रहा है, 1 में से 1 0। अरे ये तो सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम है, सारे 0 हो गए। अर्थात ये आपका एक 0 अवयव बन चुका है, शून्य अवयव बन चुका है। ठीक है, तो बिल्कुल ये माइनस हो चुका है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ओके, डन होगी बात। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, छठा प्रश्न, इसको भी हम देखते हैं, जानते हैं। यहाँ पर इसके हल पर की बात की जाए तो हल के अकॉर्डिंग मैं देख पा रहा हूँ कि कॉस को अंदर गुणा किया जाएगा, तो कॉस को अंदर गुणा करते ही आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस थीटा और साइन थीटा आएगा। यहाँ पर क्या, तो ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आएगा और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं प्लस में। यहाँ पर क्या दिख रहा है, साइन गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा और ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा होगा। और यहाँ पर ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब इन दोनों को जब आप जोड़ते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जब आप इन दोनों को जोड़ रहे हो तो पहला वाला पहले से जोड़ेगा तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर, जो कि 1 होता है, यानी कि आप इसमें 1 लिख सकते हो। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये दोनों मिलकर 0 हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर भी 0 हो जाएंगे। और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये भी आपका 1 होता है, यानी कि ये आपका एक तत्समक अवयव है जो कि आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ओके, ये तत्समक अवयव है जो कि बिल्कुल आपके सामने आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं आगे क्या रहेगा। ये आ चुका है 7वां प्रश्न। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि x प्लस वाई ये है और x माइनस वाई आपका ये है। अब इन दोनों को हमें हल करना है, कैसे हल होगा, तो भैया x और y दोनों ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो x प्लस वाई जो है इसके बराबर में लिखा हुआ है 7, 2 और 0 और 5, और यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस में y है, ये आपका कितना हो जाएगा 3, 0 और 0 और 3 आ चुका है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके तहत हम देखते हैं दोनों को हम जोड़ेंगे, दोनों को जैसे जोड़ा तो ये कट चुका है और x 2x हो जाएगा। और यहाँ पर की हम बात करते हैं तो 7, 3 10 हो जाएगा और 0 आ जाएगा, 2 0 2 हो जाएगा और 5 और 3 8 हो जाएगा। इस 2 से हम भाग करेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से फाइनली मैं देख पा रहा हूँ x का मान जो हमारे पास आ रहा है भाई 2 से भाग करते ये 5 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 4 आएगा। भाई ये आ गया भाई 5, 0, 1 और 4 आपके सामने आ चुका है, क्योंकि 2 से भाग हुए हैं तो सभी अवयव होंगे। अब इस x को उठाकर आप इन दोनों समीकरणों में कहीं रख लो। जैसे कि मान लो मैं इस x को उठाकर यहाँ रखता हूँ, तो इस कंडीशन में y का मान क्या होगा, तो यहाँ से अगर आप y का मान निकालोगे तो ये आपका आएगा 7, 0, 2 और 5 ये रहेगा। और ये x को इधर ले जाकर माइनस कर दो, यानी इसके साथ माइनस में यही x लिख दो, यानी 5, 0, 1, 4 लिख दिया आपने। इसके तहत आप देख पा रहे हो कि आपके सामने आंसर है 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1 आएगा और 5 में से 4 गया तो 1 आएगा। ये आपके सामने आ चुका है। ठीक है, ये आपके सामने आ चुका है 2, 0, 1, 1।
डन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ओके है। फटाफट बताइए कि यस सर एकदम क्लियर है बात। ओके, तो हमारे पास एक्स और वाई दोनों निकल गया जो कि हमें इसमें निकालना था। अब हमारे पास नेक्स्ट आ चुका है, इसको भी देखते हैं कैसे हल होगा। यहाँ पर हम इसके हल पर भी दोनों समीकरणों को लिखते हैं। पहले लिखा भाई 2x प्लस में 3y इक्वल टू में आपके पास है 2, 3 और 4 और 0 है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है 3x प्लस में 2y इक्वल टू में आपके पास क्या है, तो 2 - 2 और -1 और 5 है। भाई ये आपके सामने आ चुका है। इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि पहले वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि भाई देखो इन दोनों में किसी एक वेरिएबल को बराबर करना है। तो कैसे होगा, तो आप 3 से इसे गुणा कर दो, 2 से इसे कर दो। तो आप इसको गुणा करो 3 से और इसको गुणा करो 2 से, ठीक है, ये करना है। इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे आप गुणा करते हो तो यहाँ पर आप लिखते हो कि तब इसको जैसे मैंने 3 से गुणा किया तो यह आएगा 3 दूनी 6x 3 3 9y इक्वल टू में 3 से गुणा करते आ जाएगा 3 दूनी 6 3 चौक 12 और 0। 2 से गुणा करते ही आएगा 6x आएगा और प्लस में 4y आएगा और इक्वल टू में हमारे पास क्या आ रहा है, 2 से 4 -4 और -2 और 5 दूनी 10। भाई ये आपके सामने आ गया है, ठीक है। 2 से हमने गुणा किया 4 -4 -2 और 10 आ चुका है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, तो जैसे सॉल्व किया तो 6 में से 6 घट जाएगा और ये भी घट जाएगा, ये कट गया। 9 में से 4 गया तो 5y बचेगा और इसके इक्वल टू में हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर दिखने को तो नहीं मिल पाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं भाई जो 5y आपके पास है इसके बराबर में आपको देखने को मिल रहा है, इसमें से आपको इसको घटाना होगा, यानी 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, ठीक है। 9 में से माइनस हुआ -4 तो प्लस हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा। 12 में से माइनस हुआ -2 यानी कि प्लस हो जाएगा, तो 12 2 14 हो जाएगा। 0 में से -10 होगा तो -10 आ जाएगा। ये आपके सामने आ चुका है। यहाँ से आप y के मान की बात करोगे तो ये 5 भाग हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा और ये 14/5 हो जाएगा और -10/5 2 हो जाएगा। भाई ये आपके सामने आ चुका है y का मान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। y का मान ये आपके सामने आ चुका है। इस y को आप उठाओगे और उठाकर दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रखोगे तो आपका x भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये जो x आपका निकालना है ये आपका होमवर्क है। ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे होमवर्क भी देता जाऊंगा जिससे कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी बनी रहे, ठीक है, आपको भी कुछ करने का मौका मिले। डन, चलो भाई ये भी हमारा क्लियर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ये आपके पास है x तथा y ज्ञात कीजिए। जब y इतना है तब आपको x को ज्ञात करना है, ठीक है। x तथा y ज्ञात कीजिए, y दिया हुआ तो है ही। चलो भाई y आपको दे रखा है, x आपको निकालना है। तो x आपको निकालना है तो इसके हल के तौर पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि अगर आपको x निकालना है तो आप देखोगे 2x प्लस में y क्या है, तो 3 2 1 4 और बराबर में कितना है, तो ये आपका आएगा 1 0 -3 और 2 है। यहाँ से 2x को यही रहने दो और इसको उठाकर दूसरी तरफ रखो, तो ये आएगा 1 0 -3 और 2 और ये माइनस में आ रहा है, तो ये 3 2 और 1 और 4 आ चुका है। चलो ठीक है, ये आपने 2x रखा हुआ है और इसके तहत मैं क्या देख पा रहा हूँ, 1 में से 3 गया तो -2 है, 0 में से माइनस हुआ -2 तो -2 है। अब ये -3 में से -1 हुआ तो -4 हो जाएगा और 2 में से माइनस हुआ 4 तो कितना हो जाएगा, तो 2 - 4 -2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, डन एकदम, ठीक है, ओके। अब इस 2 से हम इस तरह भाग करेंगे तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, तो x का मान हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 2 से जैसे भाग किया तो आपके पास आ रहा है ये -1 और -2 और -1, ये आपके सामने x का मान आ चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ओके, एकदम डन रन है। फटाफट बताइए कि यस सर, एकदम क्लियर होगी बात, एकदम क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ये आ चुका है x तथा y का मान हमें ज्ञात करना है, इसको देखते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ पर इसके हल पर पहुंचे तो इसके अकॉर्डिंग मैंने देखा 2 को पहले गुणा किया, 2 को गुणा करते 2 6 0 और 2x आ गया है, ठीक है। प्लस में y के तौर पर देखा तो ये y 0 1 और 2 आ गया है और इसके तहत हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 5 6 1 और 8 आपके सामने आ गया है। इसको जब जोड़ेंगे तो उस कंडीशन में क्या दिख रहा है, 2 + y आ रहा है और 6 + 0 6 ही आ रहा है, 0 + 1 1 आ रहा है, 2x प्लस में 2 जो है ये आ चुका है और बराबर में हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर 5 6 1 और 8 आपके सामने आ गया है। यहाँ से हम देखते हैं तो पहले वाला अवयव पहले के बराबर होगा, यानी कि आप कहोगे कि 2 + y जो है बराबर 5 है, तो y का मान कितना आएगा, तो 3 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। इसकी बात करते हैं तो 2x + 2 जो है वो 8 के बराबर है, यहाँ से 2x बराबर में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा और x का मान कितना है, 3 आ जाएगा। भाई ये भी आपके सामने आ चुका है, x का मान 3 आ गया है,
कोई दिक्कत नहीं, एकदम ओके, बिल्कुल डन। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसके बाद चलेंगे भाई, एक्स और वाई दोनों निकल चुका है। अब इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि आपका एक्स वाई जेड टी सबको ज्ञात करना है, सब कुछ ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके हल पर जब मैं आता हूँ तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 2 से जब गुणा किया तो ये आ रहा है 2x प्लस में 2z, और यहाँ पर 2y प्लस में 2t आ रहा है। यहाँ पर की बात करते हैं प्लस में 3 आएगा, माइनस में 3 आएगा, 0 आएगा और 6 आएगा, इक्वल टू में यहाँ पर की हम बात करते हैं तो 3 तिया 9 है, 3 पचे 15 है, 3 चौक 12 है, 3 छः 18 है। ये आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अब इसको जब हम जोड़ते हैं तो क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम कहें तो 2x प्लस में 3 आ गया है, 2x प्लस में 3, और ये आपके पास आ रहा है 2z माइनस में 3 आ गया है। ये आपके पास आएगा 2y आएगा, और ये आएगा 2t प्लस में 6 आएगा। ये आ चुका है। बराबर में कितना है, तो बराबर में हमने यहाँ पर देखा 9, 15, 12 और 18, तो ये आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले वाला पहले के बराबर होगा, यानी कि अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम किसमें कह सकते हैं, पहले वाला पहले के बराबर 2x प्लस में 3 जो है बराबर में 9 रहेगा। देखो इसके बराबर में ये 9 रहेगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, ये 3 उधर जाकर घटेगा तो हमारे पास देख पा रहे हैं 3 जाकर घटेगा तो ये आएगा 6, और ये 2 से भाग हो जाएगा तो बचेगा 3, यानी x का मान 3 आ गया। पहली बात तो क्लियर हो गई, x का मान 3 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ये z वाला, ये आपके पास है 2z माइनस में 3 बराबर में 15 है। यहाँ से z के मान की बात करें तो ये उधर जाकर 18 होगा, और ये बटे में 2 होगा, इसका मतलब ये 9 आ जाएगा। z का मान 2 आ चुका है, 9 आ चुका है। ठीक है, तो यानी फाइनली हम कहते हैं कि z का मान 9 आ गया। फिर उसके बाद इसकी बात करें 2y इक्वल टू में 12 है, तो यहाँ से लिखा हमने भाई 2y इक्वल टू में 12 है, तो y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। बहुत बढ़िया, ये भी बात हो गई है। इसके बाद क्या है, तो इसकी बात करते हैं 2t के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर से हम देख पा रहे हैं 2t के बराबर में कितना है, तो ये 18, 2t प्लस में 6 जो है बराबर में 18 है। भाई 2t प्लस 6 जो 18 के बराबर है, तो यहाँ से t का मान जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ये 6 उधर जाएगा तो कितना आएगा, 12 बचेगा, 2 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा, t का मान 6 आ जाएगा। ओके, 2t प्लस 6 इक्वल टू 18 है, 6 उधर जाएगा तो 12 बचेगा, 2 से भाग किया तो 6 आ रहा है। इस प्रकार से आप x, y, z, t सभी के सभी की वैल्यूज़ को निकाल पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही तरीके से, बढ़िया तरीके से, आराम से ये निकल चुका है। ओके, बिल्कुल डन होगी बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की हम बात करें तो ये आपके सामने आ चुका है, x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। भैया x तथा y के मान हमें ज्ञात करने हैं, क्या रहेगा। इसके हल की हम बात करते हैं तो मैं यहाँ पर क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ पर इसको जब मैंने गुणा किया तो ये आपके पास आ जाएगा भाई 2x और 3x। यहाँ पर प्लस में कितना है, तो भाई माइनस y और y इक्वल टू में कितना है, तो ये 10 और 5 आया हुआ है। चलो बहुत बढ़िया, इससे हम दोनों को जोड़ते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा, तो ये आएगा 2x प्लस माइनस में y, और नीचे आएगा 3x प्लस में y, वही आएगा, और इक्वल टू में कितना है, तो ये 10 और 5 है। यहाँ से दो समीकरण बनती है। पहली समीकरण है 2x माइनस में y बराबर में 10, दूसरी समीकरण है 3x प्लस में y बराबर में 5। ये दो समीकरण बनती है, इनको हल करने के लिए दोनों समीकरणों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही जोड़ोगे तो ये कट जाएगा और ये बचेगा 5x बराबर में 15, और यहाँ से हमने देखा कि x का मान कितना आ गया है, तो 3 आ गया है। भाई x का मान 3 आ चुका है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, x का मान 3 आ गया है। इस 3 को अगर मैं इन दोनों में कहीं भी रखता हूँ, जैसे 3 को उठाकर मैंने पहले में रखा या दूसरे में रखा, चलो दूसरे में रखते हैं, दूसरे में रखा 3 पचे 3 तिया 9 होगा, 9 उधर जाकर माइनस होगा, तो y बराबर क्या होगा, तो ये 9 हो रहा है, 9 उधर जाके माइनस होगा, तो भाई 5 में से 9 गया तो 4 बचेगा माइनस का। इस अकॉर्डिंग y का मान -4 आ चुका है। क्या भाई, y का मान -4 आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ओके है, बिल्कुल डन है। फटाफट बताओ कि यस सर, एकदम डन हो चुकी है बात। ओके चलो भाई बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं आपको निकालना है x, y, z, w के मानों को ज्ञात कर दे, सब कुछ निकालना है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर की हम बात करें, इसके हल पर पहुँचते हैं। हल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे तो हम देख पा रहे हैं क्या चीज़, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 से गुणा किया तो हम देखेंगे भाई 3x प्लस में प्लस नहीं है 3y और 3z 3w, भाई ये आ चुका है। यहाँ पर की बात की जाए तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा है ये आपके पास है x प्लस में 6 है, ये आपको क्या देखा x और इसको जोड़ोगे तो x प्लस में 4 आएगा, और 6 को इसमें जोड़ोगे तो 6 प्लस में x प्लस में y आएगा, और उसके बाद यहाँ पर -1 को इससे करेंगे -1 प्लस में z प्लस में w है, इसको जब प्लस करेंगे तो 2w प्लस में 3 है। भाई ये आपके सामने आ चुका है। ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं किस प्रकार से होगा, तो पहले वाला पहले के साथ, यानी इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे 3x इक्वल टू में x प्लस में 4 है, तो यहाँ से हमने देखा x इधर जाके माइनस होगा तो 2x बचेगा बराबर में 4,
और एक्स का मान कितना है, तो 2 आ चुका है भाई, एक्स का मान 2 आ चुका है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आ गया। नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि अगर मैं इसमें देखता हूँ इसी वाई वाले को कंपेयर करूंगा तो क्या होगा। तो ये लिखा 3y इक्वल टू में 6 प्लस एक्स प्लस वाई आएगा। एक्स का मान 2 है, उसको उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो आएगा 3y इक्वल टू में 6 प्लस में 2 प्लस में y आपके सामने आ चुका है। ठीक है, क्योंकि x का मान 2 हमने यहाँ पर रख दिया है। 6 2 8 है, 8 यहीं पर रखा और y को उठाकर इधर लेके आ गए, तो ये 2y बराबर में 8 आ चुका है और y के बराबर में कितना आएगा, तो ये 4 आ चुका है। y 4 आ गया, 2 बातें आ गई हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की किसकी बात करेंगे, तो नेक्स्ट बात करेंगे W वाले की बात करते हैं। ये W 3W इसके बराबर करेंगे तो 3W बराबर में 2W प्लस में 3 है। इसको इधर ले आएंगे तो W के बराबर आ जाएगा 3, ये भी हमारा निकल चुका है। अब बारी है Z की। Z की बात करें, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ से हम लिखेंगे 3Z इक्वल टू में -1 प्लस Z प्लस W। ठीक है, इस W की बात करें तो ये 3 है, 3 हमने यहाँ पर रख दिया, तो 3 यहाँ रखते ही लिखेंगे 3Z इक्वल टू -1 प्लस में Z प्लस में W का 3 आ गया। 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, क्या भाई 2 बचेगा। और इस Z को इधर लेके आएंगे तो ये 2Z आ जाएगा, बराबर में 2 आ गया। यहाँ से हम देखेंगे Z की वैल्यू कितनी है, तो 1 आ चुकी है भाई, Z की वैल्यू 1 आ चुकी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, Z की वैल्यू 1 आ चुकी है, एकदम डन 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 है, एकदम ओके है। फटाफट बताइए कि यस सर, एकदम क्लियर होगी बात। Z की वैल्यू 1 आ चुकी है। ठीक है, तो इससे हमारा X Y Z W सब कुछ निकल चुका है। अब चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की बात करते हैं कि अगला वाला क्या रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये कुछ क्वेश्चन आपके पास 13वां प्रश्न है, इसको भी देखते हैं। ये भी बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके बोर्ड्स में कई बार पूछा जा चुका है, यानी कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हल की हम बात करते हैं, इसका हल किस प्रकार से होगा। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि fx और fy का गुणा fx प्लस y होना चाहिए, तो आपका ये fx है, तो अगर मैं fy लिखना चाहूँ तो क्या होगा, तो fy लिखना चाहें तो यही cos x जो है वो cos y के तौर पर आ जाएगा, sin y cos y और 0 और ये 0 0 1 हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। और क्वेश्चन में कहा गया कि अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो fx प्लस y के बराबर होगा। गुणा भी कर लेते हैं, गुणा किया तो क्या होगा, तो यहाँ पर मैंने fx और fy लिखा है, इसके अकॉर्डिंग जब गुणा किया गया तो ये आपका आ रहा है cos x है, माइनस में sin x है और 0 है, और ये sin x है और ये cos x है और ये 0 है और ये 0 0 1 है। चलो बहुत बढ़िया। इसके साथ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि fy हमारे पास जो दिया हुआ है ये आपका है cos y है, माइनस sin y है और ये 0 है, और ये sin y है और ये cos y है और ये 0 है और 0 0 1 है। चलो बहुत बढ़िया, ये बात हो गई। अब इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे किस प्रकार से गुणा किया जाएगा, तो मैं देख पा रहा हूँ पहली पंक्ति पहले स्तंभ से cos x cos y होगा और साइन के साथ माइनस में sin x sin y होगा, ये आपका हो गया, और 0 के साथ 0 ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसी को सेकंड के साथ करेंगे, cos को sin से करेंगे तो ये आएगा भाई cos x माइनस में sin y, माइनस में क्या है हमारे पास, ये cos के साथ माइनस में sin cos x sin y होगा ना, cos x sin y है, और उसका साइन को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में sin x cos y आ जाएगा भाई, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बाकी 0 का 0, इसको थर्ड से करेंगे तो ये 0 ही आएगा। चलो बहुत बढ़िया, ये भी आ चुका है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसको इससे करेंगे cos x cos sin x cos y, cos y sin x cos y है और cos x sin y है, तो ये आ गया sin x cos y है, ठीक है, और cos x sin y है और 0 है, ठीक है। इसको सेकंड से करेंगे, साइन को साइन से करेंगे माइनस में sin x sin y, और cos को करेंगे तो cos x cos y आ जाएगा भाई, ये आपके सामने आ चुका है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसका नेक्स्ट वाला आपका 0 ही रहेगा, और इसके बाद यहाँ पर ये 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, और ये आपके पास आ जाएगा, ये 1 ही आएगा भाई, आ चुका है। अब फाइनली आप देख पा रहे हो इसका जो सॉल्यूशन जो fx इंटू fx जो है, इसके अंदर 2 बातें हमें याद रखनी होगी जिसके तहत ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा नज़दीक कर देता हूँ, ये थोड़ा सा जगह ज़्यादा घेर रहे हैं। 0 0 और 1 कर दिया गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आ गया 0 0 1 कर दिया गया। ओके, अब इसके बाद जैसा कि मैं यहाँ पर की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको 2 फॉर्मूले याद रखने होंगे जो कि मैं ऊपर लिख देता हूँ जिससे कि आप याद रखो भाई, cos x cos y माइनस sin x और sin y, ये फॉर्मूला होता है cos x प्लस y का। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास होता है भाई क्या चीज, भाई sin x cos y प्लस में cos x
और साइन वाई, ये रहेगा तो ये फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का होता है भाई, ये साइन एक्स प्लस वाई का होता है, ठीक है। इसके तहत यहाँ पर देखा जाए तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ क्या चीज़, ये आ गया आपके सामने, डन। अब इसके तहत जब देखा जाए तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ क्या चीज़ भाई, हाँ, आप इसके अंदर जो एफ एक्स और एफ वाई को गुणा किए थे, इसके तहत आपके पास क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, फॉर्मूला क्या है cos x प्लस वाई, यानी इस पूरे की जगह पर आप लिख सकते हो cos x प्लस वाई लिख सकते हो। इसकी जगह पर क्या लिखते हो, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो आपका साइन एक्स कॉस वाई cos x साइन वाई, जो कि सेकंड वाला फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई, वो लिख सकते हो, यानी माइनस में साइन एक्स प्लस वाई लिख सकते हो। और यहाँ पर ये जीरो आ गया, ठीक है। नीचे की बात करें, यहाँ पर साइन एक्स कॉस वाई cos x साइन वाई है, ये फॉर्मूला भी आपका साइन एक्स प्लस वाई का है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, तो ये क्या है, तो ये cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, यानी कि ये आपका हो जाएगा क्या चीज़ भाई, पहले वाला फॉर्मूला cos x प्लस वाई का। बाकी ये जीरो है, जीरो है, जीरो है और ये 1 है। अब मैं फाइनली यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि आपका जो ये आपके सामने आव्यूह बना है, ये आव्यूह बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग है, बस जहाँ x है वहाँ x प्लस वाई हो गया है। इसका मतलब यही फलन आपका बिल्कुल बन चुका है, एफ एक्स प्लस वाई बन चुका है, क्योंकि हर x की जगह पर x प्लस वाई आ चुका है। तो इस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी नोट कर सकते हो, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या रहने वाला है, वो भी हम जान लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास आता है 14वां प्रश्न, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया दर्शाइए कि ये जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के बराबर नहीं है। चलो देखते हैं, यहाँ पर कहा गया है, देखो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं है, मतलब क्या, देखो आप देख पा रहे हो, ये एक ए आव्यूह है और ये बी आव्यूह है, यानी कि आप ए बी को गुणा कर रहे हो और ये आपका बी है और ये ए है, सेम देख पा रहे हो, ये वाला सेम है, बी है, यानी आपसे नॉर्मल सी बात कर रहा है कि भाई अगर आपका ए बी को गुणा किया जाए तो ये बराबर नहीं होता बी ए के, ये आपसे सिद्ध करवाने के लिए कहा है इसने। चलो हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके हल पर आते हैं, तो हल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर देखता हूँ, इसके अंदर जब देखा लेफ्ट साइड के अंदर, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगा तो 5 दूनी 10 होगा और -1 तिया -3 होगा, ठीक है। इसको सेकंड से करेंगे, 5 एकम 5 आएगा और -1 चौके 4 आ जाएगा। इसको इससे करेंगे 6 दूनी 12 आएगा और 7 तिया 21 हो जाएगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट करेंगे 6 कम 6 आएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। भाई ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना, ओके। 5 दूनी 10, 1 तिया 3 आ रहा है, 5 कम 5, 4 एकम 4 आएगा, ठीक है। और उसके बाद 6 दूनी 12 और 7 तिया 21 है और 6 कम 6 और 7 चौक 28 है। भाई सिंपल सी बात। इधर की बात करते हैं, यहाँ पर मैंने देखा इसके अंदर नॉट इक्वल टू के अकॉर्डिंग ही चलूंगा मैं। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि इसके अंदर यहाँ पर मैंने देखा तो 2 1 से करेंगे तो 2 पंचे 10 आएगा और 6 कम 6 आएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं 2 को 1 से करेंगे -2 एकम 2 आएगा और 1 सत्ते 7 आएगा, ठीक है। इस 3 4 को करेंगे तो 3 पचे 15 आ रहा है और 6 चौक 24 आ रहा है। इस 3 4 को इससे करेंगे 3 एकम 3 आएगा और 7 चौक 28 आएगा। यहाँ पर से फाइनली आप देख पा रहे हो क्या चीज़ भाई, फाइनली आप यहाँ पर से देख पा रहे हो कि ये आपके पास है 7 और ये है 1 और ये है आपके पास कितना, ये आपके पास दे रखा है 33 और ये आपको दे रखा है 34। इधर की बात करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल अलग आ गया है, ये 16 है और ये 5 है और उसके बाद ये कितना है, तो 5 4 9 29 39 है और यहाँ पर की बात की जाए तो ये 25 आ रहा है। भाई कुछ सेम आ रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं, नॉट इक्वल टू है, यही सिद्ध करने के लिए कहा था और हमने ये सिद्ध कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ओके होगी बात, ठीक है, डन एकदम। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये है, अब ये 3/3 का आव्यूह है, इसको भी गुणा करना है और आपको सॉल्व करना है। फिर से सेम बात वही है कि आपके पास ये ए है और ये बी है और ये बी है और ये ए है, इसके अकॉर्डिंग कहा गया है। जैसे लेफ्ट साइड की बात करता हूँ तो इसके हल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड की बात की जाए, यहाँ पर मैं इससे इन दोनों को गुणा कर इसको मैं मान लेता हूँ, पूरे को मान लेता हूँ एक डी आव्यूह है। अब इसको जब गुणा किया गया तो पहली पंक्ति पहले से होगा, तो 1 एकम 1 आ रहा है माइनस का, फिर 2 0 0 आएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। इसी को सेकंड से करेंगे तो 1 एकम 1 आएगा और उसका 2 एकम -2 आएगा और उसके बाद 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी को थर्ड से करेंगे 1 0 0 आ जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ये बात हो गई है। नेक्स्ट की बात करते हैं इस वाले को, 0 एकम 0 हो जाएगा और 0 एकम 0 1 0 0 हो जाएगा और उसके बाद 0 दूनी 0 हो जाएगा, ठीक है, ये बात हो गई है। इसको सेकंड से करेंगे तो क्या होगा, 0 एकम 0 हो जाएगा, 1 एकम -1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0 1 और 4 0 हो जाएगा। लास्ट की बात करें 1 एकम 1 -1 आएगा, फिर 0 आएगा और फिर आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको सेकंड से करेंगे तो 1 एकम 1 आएगा और भाई -1 आएगा और उसके बाद फिर 0 आ जाएगा।
इसको नेक्स्ट से करेंगे तो ये 0 आएगा और ये 1 आएगा और उसके बाद 0 आ जाएगा। भाई ये आपके सामने आ गया लेफ्ट वाला, जिसको कि अगर मैं रखता हूँ फाइनली तो क्या देखने को मिल रहा है, तो देखने को मिल रहा है हमारे पास क्या भाई, ये 5 है और ये आपके पास 9 10 ये 8 है और ये आपके पास 4 12 2 14 आ गया। ठीक है, यहाँ पर की बात की तो 0 आ रहा है, ये -1 आ रहा है और ये प्लस का 1 आ रहा है। यहाँ पर ये -1 आ रहा है, ये आपका 0 आ रहा है और ये 1 आ रहा है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एकदम ओके है। हाँ जी एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा लेफ्ट हैंड साइड निकल चुका है। वैसे हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, जो कि मैं RHS की बात करूँ, राइट हैंड साइड की बात करूँ तो इसके लिए मैंने ई आपके सामने आव्यू लिखा और इसके तहत यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ तो क्या चीज़ है, तो इसको जब इससे किया जाएगा तो आप देख पा रहे हो -1 के कम 1 है और 1 0 0 और 0 है, यानी ये आपके पास मैं डायरेक्टली कर देता हूँ इसको जब इससे करेंगे तो -1 के कम 1 1 0 0 और ये आप कितना आएगा 0 आएगा, यानी कि सिर्फ -1 बच रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब सेकंड से करेंगे तो -1 दूनी -2 आएगा और ये 1 आएगा और ये 0 आएगा। -2 और 1 कितना होता है, तो ये 1 ही होता है, तो 1 लिख दिया हमने। ठीक है, इसके बाद इसी में थर्ड के साथ करेंगे, ये -3 आएगा और ये 0 और 0 आ जाएगा, तो ये -3 ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। 0 एकम 0 1 0 0 और 1 एकम 1 यानी कि 1 ही आ रहा है। इसको सेकंड से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये -1 आएगा, ये +1 आएगा, यानी कि 0 आ रहा है। भाई -1 + 1 0 ही होता है। इसको थर्ड से करेंगे तो ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, तो 0 ही हो रहा है सारा। नेक्स्ट की बात करें, 2 एकम 2 आएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, आप देख पा रहे हो 2 एकम 2 है, 3 0 0 है और 4 एकम 4 है। भाई इसको इससे करेंगे तो 2 एकम 2 3 0 0 और 4 एकम 4 आएगा, यानी कि 2 और 4 कितना होता है, तो 6 होता है। तो आप यहाँ पर इसको 6 लिख सकते हो। ठीक, इसको सेकंड से करेंगे, 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, मतलब 2 3 6 6 3 9 9 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो कितना आ रहा है, 3 दूनी 6 आ रहा है और ये 0 0 आ रहे हैं, तो ये 6 ही आपके सामने आ रहा है। तो अब फाइनली आप देख पा रहे हो कि ये जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड था और राइट हैंड साइड है, दोनों बराबर नहीं है। तो यानी कि अब यहाँ पर लिखोगे कि भैया तब LHS जो है इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS जो है वो RHS के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। यानी इस बात से पूरा प्रसिद्ध होता है कि याद रखना कि AB जो होता है वो नॉट इक्वल टू BA के बराबर होता है, ये इसके बराबर नहीं होता। ये बात हमने सिद्ध कर दी है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ओके। और ये जो मैंने गुणा किया है, इसको गुणा आपने देख तो लिया, अब इसको आपको खुद से दोबारा भी करना है, क्योंकि जब तक आप दोबारा इसकी खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इसके गलतियों से नहीं बच पाओगे। ध्यान रखना, गलतियों से बचना है तो खुद से दोबारा जरूर करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं आगे क्या है। भाई ये आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहा है इसके अकॉर्डिंग आपको कहा गया है इसका मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो पहले तो A² चाहिए, फिर 5A चाहिए, फिर 6AI चाहिए। तो तीनों को एक करके निकालते हैं, उसके बाद तीनों को जोड़ घटा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसको हम चेक करते हैं। इसके हल पर जब मैं आया तो हल के अकॉर्डिंग हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं A² चाहिए। A² का मतलब होता है कि आपके पास जो आव्यूह था 2 2 1 है, 0 1 -1 है, 1 3 0 है, इसको इसी के साथ गुणा करना है, इसको इसी के साथ गुणा करना है। अर्थात आप देख पा रहे हो कितना आ रहा है भाई, 2 0 1 है और 2 1 3 है और भाई 1 -1 और 0 है, ये आपके सामने आ गया है। इसको आप गुणा करोगे तो आपको देखने को क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर से मैंने देखा इसके अकॉर्डिंग पहली पंक्ति पहले स्तंभ से बोला 2 एकम 2 होगा, 0 होगा, फिर 1 होगा, यानी 2 और 1 3 आपके पास आ रहा है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको सेकंड से करेंगे तो 2 0 0 होगा, 0 एकम 0 होगा और 1 एकम -1 होगा, तो ये -1 आ गया है। नेक्स्ट इसी को थर्ड से करेंगे, 2 एकम 2 होगा, 0 को 3 से 0 हो जाएगा, 1 को 0 से 0 हो जाएगा, यानी 2 एकम 2 आपके सामने आ चुका है। बहुत बढ़िया, ये आपके सामने आ चुका है। ठीक है, इसके बाद सेकंड की बात करते हैं। ये वाली पंक्ति इससे होगा तो 2 दूनी 4 होगा और 2 एकम 2 होगा और 1 तिया 3 होगा, ये आपके सामने आ गया भाई। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 एकम 3 आ रहा है, यानी कि आप देख पा रहे हो 4 2 6 और 3 9 9 आपके सामने आ गया है। ठीक है, ये 9 आ गया आपके सामने। ओके डन भाई, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 2 6 और 3 9। ठीक है, इसको सेकंड से करेंगे, 2 0 0 हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, 3 एकम -3 हो जाएगा, तो 1 -3 कितना होता है, तो -2 होता है, तो ये -2 भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, आपको चाहिए तो आप पूरा प्रॉपर इसको लिख सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ऐसे प्लस प्लस करके लिख के लिखा है। एक बार मैंने लिख दिया, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको गलतियां लग रही है तो। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या रहने वाला है, तो इस सेकंड वाले को इससे करेंगे, 2 एकम 2 आएगा, 1 तिया 3 आएगा, बाकी 0 है, तो 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है, तो 5 लिख दिया हमने। लास्ट की बात करते हैं, 1 दूनी 2 आएगा, -2 एकम 2 आएगा, यानी 2 और -2 और 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 0 ही आपके सामने हो रहा है।
इसके बाद इसकी बात करते हैं तो 1 0 0 आ रहा है, -1 का -1 आ रहा है और ये 0 आ रहा है, यानी कि आपका यहाँ पर सिर्फ -1 आपके सामने आ रहा है। इसको लास्ट से करेंगे तो 1 3 3 आएगा, ये 1 एकम 1 आएगा, -3 आएगा और ये 0 आएगा। तो 1 -3 कितना होता है? तो -2 होता है, तो आपने यहाँ पर -2 लिखा है। ये आपके सामने आ चुका है ए स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट 5a की बात करते हैं। 5a क्या रहेगा? अब 5a की अगर बात करता हूँ तो उस कंडीशन में आपका ये जो है वो 5 से प्रॉपर गुणा हो जाएगा, अर्थात मैं सीधे अब करता हूँ। ए स्क्वायर लिखा है, माइनस में 5a है, प्लस में 6i है, यही तो चाहिए हमें। इस कंडीशन में पहले आप ए स्क्वायर की वैल्यू लिखोगे जो कि हमने निकाला है, 3 -1 2, 3 -1 2 और उसके बाद 9 -2 और 5 और उसके बाद कितना है 0 -1 और -2। भाई ये आपके सामने आ गया ए स्क्वायर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है? तो इसके बाद माइनस में 5a हो जाएगा। 5a की बात करें तो 5 से आप किसको गुणा करोगे? इस पूरे को गुणा करोगे। तो 5 से गुणा करने का मतलब 5 दूनी 10 आ रहा है, 0 आ रहा है और ये 5 आ जाएगा और 5 दूनी 10 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 5 या 15 आ जाएगा। फिर 5 से कम 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर प्लस में 6i की बात करते हैं। 6i, आई को अगर मैं 6 से गुना करूं, आई क्या होता है? तत्समगामी होता है, वो भी 3/3 का ही होगा, यानी कि तत्समगामी होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका आई होता है। इसको कहा गया 6 से गुणा करने के लिए। 6 से गुणा करते ही आपके अंदर इसके यहाँ पर 6 6 6 ये तीनों हो जाएंगे। ये आपके सामने आ चुका है। इनको जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास प्रॉपर आंसर आता है, जो कि आंसर क्या दिख रहा है? 3 -10 और +6। क्या दिख रहा है? 3 -10 और +6। कितना बचेगा ये? तो भाई ये आपके सामने बच रहा है 3 -10 +6, यानी कि 6 3 9 एक -1 बच रहा है। नेक्स्ट -1 0 और 0, तो -1 ही बच रहा है। भाई 2 और -5 और 0, तो 2 में से 5 गया तो -3 बचेगा, तो ये -3 बच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, 9 में से 10 गया, कितना बचेगा? तो वही -1 बचेगा और 0 तो ये -1 ही आ रहा है। नेक्स्ट -2 माइनस में 5 और फिर कितना आ रहा है भाई? -2 -5 और +6, ये -1 आ रहा है। बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पर 5 में से क्या 15, 5 में से जब 15 जाएगा तो ये आपका बच जाएगा कितना? तो -10 बचेगा और 0 है तो ये -10 आ रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। 0 में से 5 गया, -5 है और +0 है, यानी कि सिर्फ 5 आ जाएगा। फिर ये -1 माइनस में -5 यानी +5 हो जाएगा। ये -1 +5 और 0 यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा? तो -1 +5 यानी 4 आ रहा है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट -5 है, 0 है और 6 है, -2 0 और 6 है, यानी कि ये 4 आपके सामने आ चुका है, जो कि आपका इसका आंसर आ गया है। इतनी बात क्लियर? तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। सिंपल सी बात है, आपको ए स्क्वायर की रिक्वायरमेंट थी तो ए को ही 2 बार गुणा करा और 2 बार गुणा करके आपके सामने आंसर आ गया। 5a कहा गया तो a को 5 से गुणा किया तो 5 से गुणा कर दिया तो ये आपके पास ये आ गया। 6i कहा गया तो i तत्समगामी, उसको 6 से गुणा किया, आपका ये आ गया। तीनों को प्लस माइनस जो कहा है वो हमने कर दिया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्लियर होता है। डन, ओके। चलो भाई, ये मुद्दा भी क्लियर होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। ये प्रश्न आता है, अब देखें, ये क्वेश्चन सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, सेम टू सेम। बस आपको इसमें a क्यूब निकालना है, फिर a स्क्वायर 7a और 2i। तो a क्यूब के लिए 3 बार a को गुणा करना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, पहले a स्क्वायर निकाल लेना, जैसे निकाला था उसको a से दोबारा गुणा कर दो तो a क्यूब आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क के तौर पर है, ये खुद आपको सॉल्व करना है भैया, खुद सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा। ओके, डन। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर होता है। अगला प्रश्न ये आ चुका है। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई आपके सामने a दिया हुआ है, i दिया हुआ है, अब आपको कहा है k का मान ज्ञात करना है इस कंडीशन के तहत। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो पहले a स्क्वायर कहा है तो पहले इसके हल में हम a स्क्वायर निकालते हैं। a स्क्वायर जब मैंने निकाला तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है? तो ये 3 -2 4 और -2 है, इसको इसी से गुणा कर दिया, 3 -2 4 -2 से। तो ये क्या होगा? तो यहाँ से हमने देखा पहली पंक्ति पहले स्तंभ से, 3 3 9 और 4 दूनी 8, भाई 9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, ये आ गया। इसको सेकंड से करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, भाई -6 प्लस में 4 यानी कि -2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सेकंड से करेंगे, 4 3 12 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा? तो 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इसको इससे करेंगे तो 4 दूनी -8 और ये 2 दूनी 4, -8 में से +4 हो रहा है तो कितना आ रहा है? -4 हो रहा है। तो ये आपके सामने a स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या लिखने वाला हूं? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे कहा गया है, a स्क्वायर इक्वल टू में ka माइनस में 2i कह रखा है। तो a स्क्वायर आपके सामने आ चुका है, कितना है ये? तो ये है 1 -2 4 और -4 है, इक्वल टू में ka है, तो a को हम k से गुणा करेंगे तो आएगा 3k -2k और भाई 4k और -2k।
वही आ गया। माइनस में 2i है, i का मतलब कितना हो रहा है, i मतलब होता है 1001 होता है, लेकिन इसको 2 से गुणा करना है, तो इस कंडीशन से ये 1 2 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। इतना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या है, तो ये आप देख पा रहे हो लेफ्ट में ये 1 दिख रहा है, और राइट की बात करें तो 3k-2 दिख रहा है, 3k-2 दिख रहा है, तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। इसको पहले वाले से हमारा k का मान आ जाएगा, यहाँ से मैंने इस 2 को इधर भेजा, तो फाइनली हम देख पा रहे हैं कि 3 बराबर में 3k आ गया, और यहाँ से k का मान कितना है, 1 आ चुका है, k का मान 1 आ चुका है, और इसका आंसर कंप्लीट होता है। डन, कोई दिक्कत नहीं। वेरीफाई करने के लिए आप बाकी चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हो, जैसे इन दोनों को इक्वल किया और करने के बाद एक निकाल लो, एक ही आएगा, सभी में सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक से निकाल दो कोई, तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, बिल्कुल डन डन है, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो अगला वाला हमारे पास ये प्रश्न आता है, ये आपके इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन प्रश्न है। बेहतरीन प्रश्न क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वाला एक सबसे डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चन पर आपका लाई करता है, यानी कि अगर पेपर में कोई एक सबसे डिफिकल्ट चैप्टर इस चैप्टर से घुसाया जाए तो वो ये वाला आ जाएगा। और ये क्वेश्चन जो आता है वो आपके 5 या 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हम बात करते हैं, तो इसके अंदर a आपको दे रखा है 0 है, -10 अल्फा/2 है, 10 अल्फा/2 है, 0 है, ये आपको a दे रखा है, तथा i कोई आपके पास आव्यूह है जो 2 कोटि का है, तत्समक आव्यूह है, और तो सिद्ध करना है कि ये चीज़ जो है वो इसके बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। चलो भैया सिद्ध करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर जैसे कि मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड की बात की तो ये आपके पास है i प्लस में a है, भाई i प्लस में a है, अर्थात i क्या होता है, तो ये होता है 1001 होता है, और a क्या होता है, तो a की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमें देखने को मिल रहा है 0 -10 अल्फा/2 और 10 अल्फा/2 और 0, भाई ये होता है। इन दोनों को हमने जोड़ा, तो जोड़ते ही हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 1 आ रहा है, -10 अल्फा/2 आ रहा है, और ये 10 अल्फा/2 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। भाई ये आपके सामने आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बिल्कुल डन। यानी कि आप देख पा रहे हो i प्लस ए जो है वो इसके बराबर आ चुका है, क्या भाई i प्लस ए जो है वो इसके बराबर आ चुका है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड निकल गया। अब बारी आती है राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या रहेगा। राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपके पास क्या है, RHS की बात करूँ मैं, ये आपके पास है i माइनस में a है, और उसके साथ आपको दिया हुआ है कॉस अल्फा, और उसके बाद माइनस में साइन अल्फा, और फिर साइन अल्फा, और फिर कॉस अल्फा, ये दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये i माइनस ए का मतलब हम देख पा रहे हैं कि i माइनस ए से तात्पर्य आपके पास कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि मैं लिख सकता हूँ इससे 1001 माइनस में आपके पास है a कितना था भाई, 0 -10 अल्फा/2 और 10 अल्फा/2 आ रहा है, और 0 आ रहा है, ठीक है, ये भी आ गया। इन दोनों के साथ आपके पास गुणे में क्या देखने को मिल रहा है, तो इन दोनों के साथ गुणे में देखने को मिल रहा है, ये वाला आपके पास है कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, और भाई साइन अल्फा और कॉस अल्फा, भाई ये आपके सामने आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ओके, डन। चलो अब इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि ये आपका प्रॉपर, मैं इसको सॉल्व करके लिखता हूँ तो 1 में से जब इसको माइनस किया जाएगा तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, तो इस कंडीशन में दिख रहा है आपके पास 1, और फिर उसके बाद देखो 1 माइनस 0 1 ही होता है, 0 माइनस में -10 अल्फा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस में 10 अल्फा/2 हो जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, 0 -10 अल्फा/2, तो ये आपका -10 अल्फा/2 हो जाएगा, और उसके बाद हम क्या देख पा रहे हैं, तो भाई 1 माइनस 0 तो यानी 1 ही हो जाएगा, ये 1 आपके सामने हो चुका है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ हम देख पा रहे हैं क्या चीज़ भाई, इसके साथ गुणे में है कॉस साइन साइन कॉस, ये आपके पास आ चुका है भाई कॉस माइनस साइन और साइन कॉस, भाई ये आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो किस प्रकार से होगा, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगा, यानी कि मैं देख पा रहा हूँ 1 को कॉस से करोगे तो कॉस अल्फा आएगा, और ये इससे हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10 अल्फा/2 और साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। सेम इसको सेकंड के साथ करेंगे तो क्या दिख रहा है, तो ये आपको दिख रहेगा माइनस साइन अल्फा दिखेगा, और प्लस में 10 अल्फा/2 और कॉस अल्फा हो जाएगा, भाई ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, ये इससे करेंगे तो ये आ जाएगा भाई -10 अल्फा/2 आ जाएगा, और -10 अल्फा/2 और कॉस अल्फा हो जाएगा, और उसके बाद प्लस में साइन अल्फा हो जाएगा,
भाई प्लस में साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डन। इसी को सेकंड से करेंगे तो ये माइनस माइनस वाला प्लस जाएगा और ये आपका हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू और साइन अल्फा हो जाएगा। और उसके बाद हम देख पा रहे हैं वन कॉस कॉस अल्फा हो जाएगा। भाई ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर होता है, डन, ठीक है, एकदम ओके है। फटाफट बताइए कि यस सर, एकदम क्लियर होगी बात, एकदम क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया आपके सामने। अब इसी के तहत सेकंड पर चलता हूँ। सेकंड की हम बात करते हैं, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, क्योंकि हमें क्या करना है, ये जो चीज़ें चल रही है वो राइट हैंड साइड वाली चीज़ चल रही है, इसको सॉल्व कर कर हमें इस वाले कंडीशन में लाकर खड़ा करना है, ये आंसर लाना है। अब ये कैसे आएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कॉस अल्फा के लिए यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं। तो पहली बात इसकी बात करें, 10 की बात करते हैं, तो 10 के लिए हम लिख सकते हैं क्या भाई, साइन बटा कॉस लिख सकते हैं, और इस साइन की जगह लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं, अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू हो जाएगा। यानी कि मैं इसमें देख सकता हूँ भाई क्या चीज़ दिख रहा है, इसकी जगह आ जाएगा साइन अल्फा बाई टू बटे में कॉस अल्फा बाई टू आएगा, और इस साइन की जगह पर क्या आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसी कुछ सिचुएशन यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला रखना है, क्योंकि कॉस के कई सारे फॉर्मूले हैं, कई सारे कैसे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि कॉस के फॉर्मूले में कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, फिलहाल कॉस अल्फा के अकॉर्डिंग ही लिख लेता हूँ कि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। इसका फॉर्मूला एक होता है कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू होता है, एक तो ये फॉर्मूला होता है। एक आपके पास होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू होता है। एक आपका होता है कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस में 1 होता है। ये फॉर्मूले कुछ होते हैं इसके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये फॉर्मूले हुआ करते हैं इसमें। अब जब ये फॉर्मूले हुआ करते हैं, एक 10 वाला भी होता है लेकिन उसकी जरूरत है नहीं यहाँ पर। फिलहाल मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ, इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो कॉस से कॉस कट जाएगा और ये बचेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू बचेगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। यानी कि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा रखना है इनमें से जिससे कि 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू कट जाए। तो आप देख पा रहे हो कि इस वाली वैल्यू को अगर मैं रखता हूँ इस कॉस की जगह पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये भी 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू बचा और ये भी बचा, ये प्रॉपर कट कर एक आ जाएगा और हमें यहाँ पर एक ही लाना था। तो इस कंडीशन पे हम बिल्कुल सही जा रहे हैं भाई, बिल्कुल सही जा रहे हैं। वैसे हम यहाँ पर की बात करते हैं, यहाँ पर की अगर मैं बात करता हूँ तो फिर से इसके अंदर 10 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की जगह पर हम लिख सकते हैं इसके अंदर लिख सकते हैं साइन बटे कॉस ही लिख सकते हैं। 10 की जगह पर मैंने लिख दिया भाई क्या, साइन बटे कॉस, ठीक है। और इसके बाद कॉस की जगह पर क्या लिखेंगे, 3 फॉर्मूले हमारे पास है, कॉस की जगह क्या लिखा जाए। अब यहाँ पर साइन की जगह पर मैं बात करूँ तो साइन का एक फॉर्मूला होता है आपके पास, साइन का 2 साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू होता है भाई, यही फॉर्मूला होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा वाला, उसी के तहत ही बनाया गया। अब देखिए क्या है, यहाँ पर मैं कॉस की जगह ऐसी क्या चीज़ रखूँ जिसकी वजह से वो ये वाला आंसर दे दे और फाइनली आपके पास 10 में आंसर आ जाए। फाइनली क्या है, 10 में आंसर आ जाए, ऐसा क्या रखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इसके अंदर अगर मैं इसमें रखता हूँ कॉस स्क्वायर रखा जाए, कॉस स्क्वायर, हाँ ये कॉस स्क्वायर, ये भी ये 2 कॉस स्क्वायर होता है, 2 कॉस स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर रखा जाए 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस 1 रखा जाए। तो इस कंडीशन में ये जब यहाँ आएगा तो कॉस से कॉस कटेगा, बचेगा 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, जिससे कि ये कटेगा प्रॉपर, इसलिए मैं ये रख रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर अब हम बात बिल्कुल समझ चुके हैं कि भैया जहाँ पर साइन के साथ आता है वहाँ कॉस की जगह ये फॉर्मूला लगाना है, जहाँ कॉस के साथ आता है वहाँ पर हमें कॉस की जगह पर ये फॉर्मूला लगाना है। अर्थात इस वाले दोनों को देखा जाए तो मैच कर रहे हैं, मतलब कि मैं इस साइन की जगह पर तो लिखूंगा 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू और कॉस की जगह पर वही फॉर्मूला जो यहाँ यूज़ किया था, यानी माइनस में 10 की जगह पर आपके पास क्या आ रहा है, साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू, और उसके बाद क्या है, तो इसके बाद आपके पास कॉस की जगह पर आ जाएगा क्या चीज़ भाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस 1 आ रहा है, अब प्लस में साइन है तो जो कि आपके पास जाएगा 2 साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर की बात की तो फिर से आपके पास आ रहा है भाई 10, इसकी जगह पर आएगा साइन अल्फा बाई टू बाई में कॉस अल्फा बाई टू, और इंटू में साइन की जगह पर आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू, प्लस में इस कॉस की जगह पर क्या आ जाएगा, तो ये आपके पास जाएगा जो हमने यहाँ यूज़ किया था 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू आपके सामने आ जाएगा। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, इससे हमने इसको काट दिया, ठीक है, यहाँ पर देखा तो इससे हमने किसको काट दिया, इस कॉस 2 अल्फा बाई टू से कॉस अल्फा बाई टू हमने काट दिया। अब हमारे पास ये क्या क्या बचा हुआ है, इसको हम नेक्स्ट स्टेप पर लेकर चलते हैं।
यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 1 माइनस में 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 बच रहा है। अब प्लस में 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 बच रहा है। भाई देख पा रहे हो यहाँ पर 1 माइनस सॉरी साइन स्क्वायर था, ये मैंने ज़्यादा लिख दिया। ये बच रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बच रहा है, और यहाँ पर प्लस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बच रहा है। भाई ये चीज़ आपके सामने यहाँ पर बची हुई है, ये साइन स्क्वायर, फिर यहाँ पर एक कट गया, फिर 2 साइन स्क्वायर बचा हुआ है सेम। यहाँ पर की बात की जब इसको अंदर गुणा किया जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ माइनस में 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 है। अब प्लस में आप देख पा रहे हो कि आपके सामने ये जब अंदर गुणा होगा तो क्या होगा, तो ये आपके पास जाएगा भाई 2 तो है ही, और कॉस स्क्वायर था अल्फा बाई 2, और इसके साथ आपके पास है साइन अल्फा बाई 2 और बाई में कॉस अल्फा बाई 2 आ रहा है। यानी कि आपने देखा कि ये वाली चीज को अंदर गुणा किया है, पहले इससे गुणा किया है, फिर यही चीज 1 से गुणा होगा। किससे भाई? 1 से गुणा होगा। 1 से गुणा होगा तो क्या होगा, तो ये चीज सेम टू सेम जाएगा। ये तो 10 था ना, तो 10 को 1 से करोगे तो 10 ही आएगा, तो 10 ही लिख देते हैं, काहे टेंशन ले ज़्यादा, सीधे 10 लिखेंगे, माइनस में 10 अल्फा बाई 2 लिख दिया हमने। अब यहाँ पर देखता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कॉस से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, और ये दोनों सेम टू सेम, एक माइनस में एक प्लस में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर की बात कीजिए, यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये अंदर गुणा होगा तो ये आपके पास कितना हो रहा है, तो हम देखेंगे माइनस साइन एक्स बाई अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 है, इनटू में क्या है, तो इनटू में है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 है। ठीक है, और प्लस में, प्लस है कि माइनस है, क्या है भाई, इसको अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, और ये तो 10 था, तो 10 1 से होगा तो प्लस का 10 ही आएगा, तो ये 10 अल्फा बाई 2 आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, यहाँ पर भी है 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 बचेगा। ठीक है, नहीं 2 साइन स्क्वायर बचा हुआ है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचा हुआ है, ये बच गया भाई 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और फिर प्लस में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बच रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप सीधे सीधे समझोगे, इससे ये प्रॉपर कट चुका है, ये कॉस से ये गया, और इस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कॉस से गया, कुछ बचा है यहाँ पर कुछ बचा है भाई। अच्छा, ये भी बचा हुआ है 2 साइन एक्स अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, यानी इसके साथ क्या बचा हुआ है, प्लस में 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 बच रहा है। भाई ये बचा हुआ था, देख रहे हो, ये हमने गुणा के छूट गया था, इसको हमने दोबारा लिख दिया है, यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर देखोगे ये भी सेम है, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 माइनस में और ये प्लस में, तो इस पूरे से ये पूरा वाला हमारा कट जाएगा। यानी कि मैं इसको दूसरे कलर से थोड़ा काटूं, ये इससे आप इसको काट सकते हो, इस वाले को पूरा को काट दोगे। ठीक है, क्योंकि 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 माइनस में और ये प्लस में है। यहाँ पर की बात करें तो इससे ये प्रॉपर कट जाएगा, और यहाँ पर की बात करें तो ये इससे पूरे से ये वाला पूरा कट जाएगा। ठीक है, पूरा कट जाएगा। अब जो बचा वो आपके सामने बिल्कुल आंसर आ चुका है, और बचा है क्या, तो यहाँ पर फाइनली आप देख पा रहे हो, ये बचा है 1, ये बचा है आपके पास माइनस 10 अल्फा बाई 2 बचा है, और ये बचा है आपके पास क्या, तो सिर्फ 10 अल्फा बाई 2 बचा हुआ है, और ये बचा है क्या, तो ये सिर्फ 1 बचा हुआ है, जो कि आपका क्या था, जो कि आप देख पा रहे थे यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड के अंदर था, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर था, और वही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, और ये चीज़ सिद्ध हो चुकी है, ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये बिल्कुल आ चुका है, डन डन डन, एकदम कोई दिक्कत नहीं है भाई। फटाफट से बताइए कि यस सर, एकदम क्लियर होगी बात, एकदम क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है प्लीज़, यस सर बिल्कुल समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बताया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, सबसे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन में भी यही वाला आता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझाई है आपको। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो दोबारा वीडियो देखिए, तो चीज़ें और बढ़िया समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। ये प्रश्न आप सभी के सामने आता है, इस प्रश्न में क्या कहना चाह रहा है, देखो यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये आपको कुछ आव्यू जैसा नहीं है, एक डिस्क्रिप्टिव दे रखा है, लिखित रूप में पूरा दे रखा है, और इससे आपको आव्यू बना के फिर सॉल्व करना है। क्या कह रहा है, किसी व्यापारी संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है, जो 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेश करता है, मतलब 2 जगह अलग अलग जगह वो निवेश कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है पैसा। पहले बॉन्ड में उसे 5% वार्षिक और दूसरे में 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। यानी अगर वो पहले वाले में इन्वेस्ट करता है तो वहाँ पर उसे 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे वाले में 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। इसके पास 30,000 रुपये 2 हिस्सों में तोड़े, आधा यहाँ कर रहा है, आधा नहीं, मतलब कुछ हिस्सा यहाँ पर इन्वेस्ट किया, कुछ हिस्सा यहाँ पर 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पर 7 मिल रहा है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है, आव्यूह गुणन का प्रयोग के द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को
दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापारी संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज जो है वो इतना मिले। यानी एग्जैक्ट अमाउंट में कहा हुआ है कि टोटल उसे 1 वर्ष के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इतना मिलेगा। जब इतना मिल रहा है तब वो किस किस अकॉर्डिंग वो दोनों चीज़ों को इन्वेस्ट करे, इतने में किस अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करे। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं करना क्या है। करना ये है कि आप इसके हल पर आइए। यहाँ पर इसके पास पहला क्या है, तो पहले प्रथम फर्स्ट बॉन्ड में एक्स का निवेश, ठीक है, और सेकंड बॉन्ड में दूसरा जो बॉन्ड था में कितना होगा, पहले में एक्स करोगे तो दूसरे में 30,000 माइनस एक्स करना पड़ेगा का निवेश किया हुआ है, ठीक है। माना, इसको मैंने लिख दिया माना कि भाई पहले बॉन्ड में वो एक्स निवेश कर रहा है, दूसरे में एक्स 30,000 माइनस एक्स कर रहा है, चलो ठीक है। अब इसके बाद इसका जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो कितना कितना मिल रहा है, तो पहले में 5% है और दूसरे में 7% है, ठीक है। तो यहां पर आप लिख दोगे भाई फर्स्ट बॉन्ड में ब्याज 5% तथा सेकंड बॉन्ड में 7% है। अब इस कंडीशन में क्या होगा भाई, अगर मैं कहूं कि x पर 5% का ब्याज मिल रहा है और इस पर 7% का, तो कैसे निकालोगे। तो निकालने का तरीका ये है कि आप यहां पर लिखोगे सीधे, तब आपने करना क्या है, तो पहले आपने x लिखना है, दूसरा आपने लिखना है 30,000 माइनस में x लिखना है, ये आपके पास आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। इसको आपको गुणा करना है किसके साथ, तो इसको आपको गुणा करना है इसके साथ, जो कि क्या आ रहा है 5% और 7% है। तो 5% को आप लिखोगे 5/100 और इसको लिखोगे 7/100 और इक्वल टू में आपके पास कितना आ रहा है, तो इक्वल टू में आपको दिया हुआ है कितना, 1800 रुपये दे रखे हैं। ये आपको सीधे सीधे ऐसे लिखना है, ऐसे लिखने तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 1800 रुपये आपके पास आ चुके हैं, ये इस प्रकार से आपको लिखने हैं। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व होगा, तो समझिए। पहले इसको इससे करेंगे तो ये आएगा कितना भाई, 5xy में 100 आएगा, प्लस में इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा 30,000 माइनस एक्स बाई में 100 आ रहा है। अब बराबर में कितना आ रहा है, तो बराबर में 1800 आपके पास आ चुका है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आ गया। इसका 100 एलसीएम लोगे, उधर जाके गुणा कर दोगे तो आपके पास क्या बचा, यहाँ पर 5x है और यहाँ पर 7 या 21 है और 21 के बाद 1 2 3 4 जीरो है, माइनस में 7x है। अब बराबर में ये उधर जाके कितना हो रहा है, तो 1 8 00 और 00 और आ गया भाई, ये आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, 5 में से 7 गया, -2 बचेगा, उसको राइट में लेके जाओ और इसको लेफ्ट में लेके आओ। तो आपके पास फाइनली आप क्या देख पा रहे हो, 21 के बाद 1 2 3 4 जीरो थे और माइनस में 18 के बाद 4 जीरो, ये कर दिया हमने, और इक्वल टू में यहाँ पर 2x आ चुका था। इसको जब हमने माइनस किया तो माइनस करते मैं देख पा रहा हूँ कितना बचा, ये तो ये 30,000 बचा हुआ है, बराबर में 2x है, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो ये 15,000 हो जाएगा, ठीक है, 15,000 आपके पास हो जाएगा, डन। तो ये जो हम फर्स्ट वाले की कंडीशन चल रहे हैं, ठीक है किस्म भाई, फर्स्ट वाले की कंडीशन चल रहे हैं, पहले वाले ए के अकॉर्डिंग जो चल रहे हैं, ए के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ए के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं। तो हम यहां पर कहेंगे भाई क्या, तब फर्स्ट बॉन्ड में 15,000 तथा सेकंड बॉन्ड में भी 15,000 का निवेश है, ठीक है भाई। अगर हम पहले में 15,000 दूसरे में 15,000 दोनों में 15,000 इन्वेस्ट करते हैं तब जाकर उसको 1800 रुपये का ही इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि एक्स का मान जब 15,000 आया है तो अगर पहला 15,000 है तो दूसरा 30,000 माइनस एक्स मतलब 30,000 माइनस 15,000, तो वो भी 15,000 ही आएगा। इस कंडीशन में हमने जान लिया कि भैया दोनों 15,000 होंगे, तब जाकर आपको क्या रहेगा भाई, तब जाकर कंडीशन ऐसी रहेगी कि वो 1800 रुपये का इंटरेस्ट प्राप्त करेंगे। वहीं पर बी की बात करते हैं, बी के अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ बी में क्या रहेगा। बी में भी सेम प्रोसेस रहेगा, एक्स रहेगा और ये 30,000 माइनस एक्स रहेगा, इसको हमने गुणा किया किसके साथ, तो भाई 5% और 7% के साथ, और ये आपका कितना निकल के आ रहा है, तो ये आपका निकल कर आ रहा है 2,000 रुपये निकल के आ रहे हैं।
इसके अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो फिर वही बात 5x बटे में 100 है, और फिर प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई 7 के साथ 7 या 21 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, और माइनस में 7x बटे में 100 आ जाएगा, वही आ जाएगा, इक्वल टू में 2000 है। इसको दोनों का एलसीएम लेकर उधर भेजोगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपके सामने बन रहा है 5x प्लस में 21,000, 21 यानी 2,10,000 है, सॉरी 2,10,000 है, और फिर माइनस में 7x है, और ये उधर जाकर कितना हो जाएगा, तो ये 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने हो गया, ये 2 जीरो जाकर उधर गुणा होगा तो 2 लाख हो जाएगा। अब इसके बाद हम इस 2 लाख को इधर लाते हैं, इसको दोनों x को उधर लेके जाएंगे, तो आपके पास क्या दिख रहा है, तो 5 में से 7 गया तो 2x, उधर जाकर माइनस का है, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, और ये इधर जाके माइनस होगा तो सिर्फ 10,000 बचेगा, ये सिर्फ 10,000 बचा है, और यहाँ पर क्या 2x बचा हुआ है, यहाँ से x का मान कितना आ रहा है, तो 5,000 हो रहा है। यानी कि अब यहाँ से पता चलता है कि भाई इस कंडीशन में क्या होगा, तब फर्स्ट बॉन्ड में की बात की जाए 5,000, तथा सेकंड में कितना है, तो सेकंड में देखो पहले में 5,000 है, दूसरे में क्या होगा 30 माइनस 5, 30,000 में से 5,000 घटाना पड़ेगा, यानी 25,000 होगा, तो ये 25,000 होगा का निवेश है। ठीक है, ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर होता है, डन रहा एकदम एकदम ओके होती है बात। ठीक है, तो ये 19वां प्रश्न में बिल्कुल क्लियर होता है। ठीक है भाई, 19वां प्रश्न भी बिल्कुल क्लियर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि आगे क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य आपका 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि मिलेगी, ये आपको बताना है। ये कहाँ से आया भाई नीचे वाला, ये लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन का आ गया है। चलो कोई बात नहीं, इस वाले नीचे वाले को रहने देते हैं, ऊपर वाला समझिए। ठीक है, ऊपर वाला समझेंगे तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, इसके हल पर आते हैं। इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है भाई, ऊपर वाले की बात करते हैं। इसने क्वेश्चन में कहा हुआ है क्या क्या चीज़ है भाई, भाई 10 दर्जन तो क्या है, रसायन विज्ञान की किताब है। दर्जन मतलब क्या होता है, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 10 दर्जन मतलब 120 किताबें क्या है, 120 किताबें क्या है, रसायन विज्ञान की है, मतलब केमिस्ट्री की है। ठीक है, और उसके बाद कितना क्या रखा है, 8 दर्जन भौतिक की है, यानी 8 12 96, 96 भौतिक की है, यानी कि फिजिक्स की है। उसके बाद क्या आ रहा है भाई, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की है, यानी 120 जो है ये इकोनॉमिक्स की है। चलो ठीक है, ये आपके सामने आ गया। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया है कि आपके पास जो प्राइजेज हैं वो किस अकॉर्डिंग हैं, तो प्राइजेज आपके पास है 80 रुपये के हिसाब से हैं, और 60 रुपये के हिसाब से हैं, और 40 रुपये के हिसाब से ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपको दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर केमिस्ट्री को मुझे ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे नहीं लिखना, जानने के लिए आप यहाँ पर लिखते हो बस कि ये केमिस्ट्री की थी, और ये किसका था, फिजिक्स का था, और ये आपका इकोनॉमिक्स का था। ठीक है, नॉर्मली अपनी नॉलेज के लिए लिख लिया ऊपर। अब इसके बाद जब इस दोनों को गुणा करोगे तो अपने आप यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, पुस्तक का कुल धनराशि आ जाएगी, कुल धनराशि आ जाएगी, ध्यान रखना धनराशि। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो ये आप 120 को जब 80 से करोगे तो 120 गुणे में 80 आएगा, प्लस में 96 गुणे में 60 आएगा, और प्लस में 120 गुणे में 40 आएगा, और ये आपके पास आ जाएगा कुल धनराशि। कितना आ रहा है, 12 96, ये कितना आ रहा है, तो 6 6 36 और 6 9 54, 54 और 3 57, ये आ गया 5,700 इतना, और 12 चौक 4800, ये आ चुका है। इन सभी को जोड़ते हो तो कितना दिखेगा, तो इन सभी को अगर जोड़ा जाए तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ भैया 9600 है, और ये 5760 है, और ये 4800 है। कितना हो गया भाई, 0 6 6 8 6 14, 14 और 7 कितना होगा, तो 21, 21 का एक हासिल 2 हो रहा है। ठीक है, और 2 होते ही हमारे पास 9 2 11, और 11 और 9 कितना, या 9 2 11, 11 और 9 20 हो जाएगा। 20,000 कितना हो रहा है भाई, 20,160 हो रहा है, तो कितना हो रहा है, 9 5 9 9 18 है,
और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 7 6 14 8 22, ठीक है ठीक है, 14 7 21 और 6, ठीक है। यानी कि आपकी जो कुल धनराशि जो हो चुकी है, ये हो चुकी है भाई 20,160 रुपये, ठीक है। ये आपकी कुल धनराशि है, इतने की वो किताबें हैं, ठीक है। ये बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल डन। फटाफट बताइए कि यस सर, एकदम क्लियर होगी बात, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, डन डन एकदम। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लियर होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर इसमें कहा गया है ये कैसे निकालेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन का ही ये ऊपर दिया हुआ था, यहाँ पर ये आपको दे रखा था। इसके तहत मैं पहले लिख लेता हूँ, तब जाकर वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। कैसे, क्या कह रहे हैं, इसने कहा हुआ है पी वाई और डब्ल्यू वाई जो है को परिभाषित होने के लिए एन के पी का पर क्या प्रतिबंध होना चाहिए। तो इसके अंदर मैं पहले देख लूँ पी क्या है। पी वाई और डब्ल्यू की बात कर रहे हैं, पी वाई डब्ल्यू की बात कर रहे हैं। वाई की अगर मैं बात करता हूं तो वाई कितना है, तो वाई आपके पास है 3/3 का है। वाई जो है, वाई जो है वो 3/k का है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पी का और फिर डब्ल्यू का, ये तीनों की बात हमें पता होनी चाहिए। पी की अगर मैं बात करता हूं तो पी लास्ट वाला है, लास्ट के अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं ये पी इंटू में के है। डब्ल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो ये कौन सा वाला है, ये लास्ट से एक पहले वाला है, यानी n इंटू 3 है, n इंटू 3 है भाई, ये हमने लिख लिया तीनों का। अब क्वेश्चन में कहा है कि ये परिभाषित होना चाहिए, तो अगर मैं पी वाई को गुणा करूं, किसको भाई, पी और वाई को गुणा किया जाए, तो पी और वाई का गुणा संभव तब होगा, पहले हमें देखूं पी वाई की बात की जाए तो इसका गुणा संभव तब होगा जब, भाई इससे हमें क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि इसका के जो है वो 3 के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है इसका स्तंभ इसके पंक्ति के बराबर होना चाहिए। तो पी वाई के गुणा से हमें पता चलता है कि के बराबर में 3 आ जाएगा। और दूसरी बात पता होनी चाहिए, क्या चीज़ भाई, इस पी वाई का जो कोटि आएगा वो इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ के बराबर होगा, यानी कि मैं इसको सीधा करके लिखता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सही से समझ में आएगा। भाई यहाँ पर मैं बता दूं कि पी और आपके पास रहता है वाई, इस कंडीशन में 3 बाई में के है, और ये कितना है, 3/k नहीं था, पी है, p/k है, और ये आपके पास कितना दे रखा है, 3 बाई में के है। ये गुणा संभव तब होगा जब ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे, इससे पता चलता है कि k बराबर में 3 है। दूसरी बात, पी वाई का जो गुणा होगा, पी वाई का जो गुणा होगा, इसके बाद जो इसकी कोटि होगी, वो कोटि क्या होगी, तो इसका पहला और इसका अंतिम वाला होता है, यानी p इंटू में k रहेगा, ये इसकी कोटि रहेगी। इससे इस वाले पहले वाले गुणा से पता चला कि k बराबर 3 है, और इनके गुणा के बाद इनकी कोटि p गुणा में k है, ठीक है। सेकंड पोर्शन w और y की बात करते हैं, तो मैं w और y की बात कर लेता हूं। w n इंटू में 3 है, और y की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपके पास है 3 इंटू में k है। बहुत बढ़िया, इनके गुणा से तात्पर्य ये है कि ये 3 जो है वो 3 के बराबर होना चाहिए, जो कि है बराबर, अच्छी बात है। और उसके बाद इनके गुणा से हमें पता चला कि w और y जो आपके पास दिख रहा है, ये आपका जिसकी कोटि रहेगी वो n बाई में k की रहेगी, तो n बाई में k की रहेगी। इतनी बात कंफर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, ये दोनों जुड़ तब सकते हैं जब इनकी कोटियां समान हो, इनकी कोटि अगर एक जैसी हो तभी जुड़ेंगे। अब इन दोनों की कोटियों की बात करें, p/k है और ये n/k है, k तो सेम आ रहा है तो ये n भी सेम होना चाहिए p के, यानी n बराबर में p होना चाहिए, तब जाकर ये संभव होगा। कहाँ पर लिखा है भाई n बराबर में p, तो मैं देख पा रहा हूँ n बराबर में p है, और k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू 3 के बराबर है, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होता है। तो ये बात का ध्यान रखना, कैसे आप इन दोनों बातों से सीख पा रहे हो, ठीक है, इन दोनों चीज़ों से सीख पा रहे हो, ये बात का ध्यान रखना। ओके डन, ठीक है, एकदम ओके बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला कुछ बचा है क्या, हाँ जी, एक अंतिम क्वेश्चन बचा है इसी चैप्टर का, मतलब इस एक्सरसाइज का 3.2 जो है प्रश्नावली, इसका अंतिम प्रश्न जो है वो हम देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, इसने कहा यदि n बराबर p है, n बराबर p है तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी। भाई 7x माइनस में 5z की कोटि क्या रहेगी ये हम जानते हैं, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 7x माइनस में 5z की कोटि क्या रहेगी जब n बराबर में p है। अच्छा, ये भी पीछे वाले क्वेश्चन से ही लिया गया है, मतलब कि आपको x और z के पीछे से कोटि उठाने पड़ेंगे। x की कोटि क्या है भाई, x की कोटि आप देख पा रहे हो 2/n का है, x की कोटि जो है 2/n का है, और z की कोटि कितनी दे रखी है उसको भी देख लेते हैं। z की कोटि x w
एक्स वाई और जेड 2/p का है। ठीक है, ये आ गया। अब क्वेश्चन में क्या है 7x माइनस में 5z। अगर आप इसको माइनस करना चाहते हो तो इसका माइनस तो तभी संभव है जब इनकी कोटियां समान होगी, अर्थात आप यहाँ पर देख सकते हो 2 के बराबर, अच्छी बात है। अब n भी p के बराबर होगा, तो हाँ भाई n भी p के बराबर होगा, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद भाई हमें पता चल गया n p के बराबर है, अर्थात आप जब इसका आंसर लिखोगे इसको प्लस कर कर लिखोगे, यानी प्लस कर कर, ये प्लस या माइनस करते हो कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 7x माइनस में 5z लिखोगे तो इसकी कोटि जो आपके पास आएगी वो आपके पास क्या रह सकती है, तो वो आपके पास 2/n की हो सकती है या फिर 2/p की हो सकती है, दोनों में कुछ भी लिख सकते हो। अब आप मैच कर लो कि इसमें आपको क्या दिख रहा है, तो इसमें आपको 2/p कहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा, लेकिन 2/n दिख रहा है तो हाँ दिख रहा है, तो यही वाला आंसर इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है p और n तो सेम चीज है, तो जब इसकी कोटि यही रह रही है, इन दोनों में कुछ भी कोई भी ले सकते हैं, तो दोनों में कोई सा भी लिख सकते हैं, कोई सा एक ढूंढ लो भैया उस ऑप्शन में। अब बोलोगे सर दोनों आ गया, तो दोनों आ गया तो दोनों ही सही होगा, इसलिए दोनों नहीं आएगा। ठीक है, दोनों ही सही हो जाएगा। ओके, तो इसलिए भैया एक ही रहेगा, एक को हमने लिख दिया है और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लियर होता है। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारे आज के सेशन के अंदर हमारा जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली है 3.2, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली थी, इसको हमने कर दिया है फिनिश। ठीक है, तो इस तरह के ये जो सीरीज जो आपकी चल रही है एनसीईआरटी को, बेटा इसको जरूर कंप्लीटली देखिए, पूरा पूरा जरूर देखिए, नहीं तो बहुत पछताओगे, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी की पूरी सीरीज है ये आपके बोर्ड्स में तो टॉप कराएगी ही, साथ ही साथ आपके सीयूटी में भी टॉप कराने वाली है, ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, तो भैया ये एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इस तरह के आगे के सीरीज में भी चीज़ें आती रहेगी। बस आपको भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है और कि भाई मज़ा आया, बहुत मज़ा आ गया, और भी चीज़ चाहिए हमें, साथ ही साथ सेशन को फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना है, जिससे उनको भी पता चल पाए कि भैया यहाँ पर सीरीज बढ़िया वाली स्टार्ट हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप इसको भैया सही से शेयर कीजिए, जो दोस्तों तक, अपने यार दोस्त जितने भी सब तक शेयर कीजिए, जिससे उनको भी पता चल पाए और मुझे, मेरा भी मन लगे कि हाँ भैया बढ़िया से आपकी क्लासेस लेता रहूँ, आपको सभी के सभी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट डिटेल में बताता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, जय हिंद।